वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग टॉप 18 एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे ऑन साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हम प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपको समझना है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, तो मैंने अपने चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट बना कर रखी है, जिसमें मैंने हर एक शॉर्ट वीडियो में एक एक साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल समझाया है कि क्या होता है, विद एग्जाम्पल समझाया है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो प्लेलिस्ट ऐड कर दी है। उस प्लेलिस्ट का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एक्सप्लेन्ड इन 60 सेकेंड्स। वो प्लेलिस्ट की वीडियोस आप देखो, और फिर अगर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यू लगाएंगे, तो आसान हो जाएगा आंसर देना, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आंसर्स इजीली आप दे पाओगे। तो फिर हम शुरू करते हैं हमारी वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। किसे हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं? हेनरी फेयर को, एल्टन मेयो को, एफ.डब्ल्यू. टेलर को, या पीटर ड्रकर को? तो इसका सही आंसर है एफ.डब्ल्यू. टेलर। जो भी सही आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में करो। तो इसका सही आंसर है एफ.डब्ल्यू. टेलर। और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फादर कौन है? वो है हेनरी फ्योल। सेकंड क्वेश्चन है, साइंटिफिक मैनेजमेंट एम्फेसाइजेस रिप्लेसिंग डैश विद साइंटिफिक मेथड्स। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो किस पे एम्फेसाइज करते थे कि हम इसको रिप्लेस करेंगे विद साइंटिफिक मेथड्स। जो जो एफ.डब्ल्यू. टेलर है वो क्या चाहता था, किस चीज़ को वो हटाना चाहता था जो बहुत टाइम से ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ हो रहे थे? वो क्या यूज़ हो रहा था? वो था रूल ऑफ थंब। एफ.डब्ल्यू. टेलर रूल ऑफ थंब को हटाना चाहता था विद साइंटिफिक मेथड्स, क्योंकि ये की ट्रेडिशनल मेथड थी जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और एफ.डब्ल्यू. टेलर चाहता था कि वो साइंटिफिक मेथड यूज़ करे, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और बेस्ट मेथड्स ढूंढते हैं। थर्ड डे, टेलर बिलीव दैट देयर इज ओनली डैश बेस्ट मेथड टू परफॉर्म एनी टास्क। तो टेलर क्या बोलता था कि किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमेशा एक ही बेस्ट मेथड होती है। तो इसका आंसर है वन। टेलर ने बोला कि वन बेस्ट मेथड होती है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, और उस एक बेस्ट मेथड को हमें ही ढूंढना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट करके, अलग अलग मेथड्स, अलग अलग प्रोसीजर्स अप्लाई करके कि ये काम किस तरीके से जल्दी होगा। तो वो बेस्ट मेथड्स को हमें ढूंढना पड़ता है और फिर उसे हम अप्लाई करते हैं। फोर्थ है, विच प्रिंसिपल फोकसेस ऑन अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करने के लिए कौन सा प्रिंसिपल बोलता है? कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, और डिसिप्लिन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड प्रिंसिपल बोलता है कि वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में हमेशा एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक हार्मनी होनी चाहिए। फिफ्थ है, टेलर promoted द यूज ऑफ डैश टू डेवलप स्टैंडर्ड मेथड्स ऑफ वर्क। टेलर ने किसका यूज किया कि वो काम को करने के लिए एक स्टैंडर्ड मेथड डेवलप करे? कैसे किसी काम को करने के लिए एक स्टैंडर्ड मेथड हम डेवलप करें, वो हमें किस में पता चलेगा? रैंडम सैम्पलिंग से, वर्क स्टडी से, गैस वर्क से, ऑब्जर्वेशन ओनली। तो इसका आंसर है वर्क स्टडी। वर्क स्टडी में हम एक बेस्ट मेथड और एक स्टैंडर्ड मेथड फाइंड करते हैं किसी भी काम को करने के लिए। मैंने मेरी पिछली वीडियोस में समझाया है, और इस पे वीडियो भी बनाई है, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी, इस पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देखो। बहुत अच्छे से मैंने उसमें समझाया है कि टाइम स्टडी क्या होता है, मोशन स्टडी क्या होता है, मेथड स्टडी क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिफिक मैनेजमेंट एम्स टू अचीव विच ऑफ द फॉलोइंग। साइंटिफिक मैनेजमेंट का एम क्या होता है? क्या अचीव करना चाहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट? एफ.डब्ल्यू. टेलर क्या अचीव करना चाहता है और वो किस पे फोकस करता है? मोर स्ट्राइक्स, वो चाहता है कि ज़्यादा स्ट्राइक्स हो। इंक्रीज वर्कलोड, वर्कलोड इंक्रीज हो जाए। हायर प्रोडक्टिविटी एंड लोअर कॉस्ट, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो लेकिन कॉस्ट भी कम हो। वर्कर एक्सप्लॉयटेशन, वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो। तो इसमें एक कॉमन आंसर अपने आप निकल के आ रहा है, वो है हायर प्रोडक्टिविटी एंड लोअर कॉस्ट। एफ.डब्ल्यू. टेलर चाहता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़े लेकिन कॉस्ट भी कम हो, कम कॉस्ट पे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो।
सेवन्थ है व्हाट डज मेंटल रिवॉल्यूशन मीन अकॉर्डिंग टेलर। टेलर के हिसाब से मेंटल रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंट स्ट्राइक्स बाय वर्कर्स, वर्कर्स बार बार स्ट्राइक करें। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजर्स, मैनेजर और वर्कर्स के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट हो। चेंज इन माइंडसेट ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, वर्कर्स और मैनेजमेंट की माइंडसेट चेंज हो। इंक्रीजिंग मेंटल वर्क ज़्यादा हो जाए। तो इसका आंसर है चेंज इन माइंडसेट ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, वर्कर्स और मैनेजमेंट के माइंडसेट में चेंज होना ही मेंटल रिवॉल्यूशन होता है। नाइन्थ है विच प्रिंसिपल सेज वर्कर्स एंड मैनेजर्स शुड वर्क टुगेदर एज अ टीम। कौन सा प्रिंसिपल बोलता है कि मैनेजर और वर्कर्स को साथ में टीम की तरह काम करना चाहिए? यूनिटी ऑफ कमांड, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म और डिवीजन ऑफ वर्क। तो यूनिटी ऑफ कमांड और डिवीजन ऑफ वर्क ये तो हेनरी फ्योल ने दिया था। तो इसका सही आंसर है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इस प्रिंसिपल में बोला गया है कि सबको एक टीम की तरह काम करना चाहिए, वर्कर्स और मैनेजर्स को एक टीम की तरह काम करना चाहिए, ना ही इंडिविजुअलिज्म की तरह काम करना चाहिए। एक टीम में काम करना चाहिए और खुद का फायदा ना देके कंपनी का फायदा देके और कंपनी के लिए काम करना चाहिए। नेक्स्ट है साइंटिफिक मैनेजमेंट फोकसेस ऑन यूजिंग डैश टू ट्रेन वर्कर्स। वर्कर को ट्रेन करने के लिए साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या यूज़ करता था, किस पे फोकस करता था? ट्रेडिशन पे, जो ट्रेडिशनली चली आ रही मेथड्स उस पे, गैस वर्क पे, साइंटिफिक मेथड्स, ऑब्जर्वेशन ओनली। तो इसका सिंपल आंसर है साइंटिफिक मेथड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू टेलर हु शुड बी ट्रेन्ड साइंटिफिकली। टेलर के हिसाब से किसको हमें साइंटिफिकली ट्रेंड करना चाहिए? टॉप लेवल मैनेजर्स को ही करना चाहिए, ओनली अनस्किल्ड वर्कर्स को करना चाहिए, एवरी वर्कर्स को करना चाहिए, या फिर ओनली सुपरवाइजर? तो इसका सही आंसर है एवरी वर्कर, हर एक वर्कर को हमें साइंटिफिकली ट्रेंड करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज नॉट वन ऑफ टेलर्स प्रिंसिपल। इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है जो टेलर ने नहीं दिया है? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, स्केलर चेन एंड डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन। तो इसका आंसर है स्केलर चेन। स्केलर चेन जो प्रिंसिपल है वो हेनरी फ्योल ने दिया है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हीज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, ये सब एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिफिक मैनेजमेंट हेल्प्स रिड्यूस। साइंटिफिक मैनेजमेंट किसको कम करने में हमारी मदद करता है? प्रोडक्टिविटी कम करने में। क्या चाहते हैं हम कि प्रोडक्टिविटी कम हो? नहीं। वेस्ट एंड कॉस्ट, कॉस्ट को कम करना और वेस्ट को कम करना, इस पे फोकस करता है। वर्कर सेटिस्फेक्शन, वर्कर का सेटिस्फेक्शन बढ़ जाए, क्वालिटी ऑफ गुड्स, गुड्स की क्वालिटी बढ़ जाए। तो इसका सही आंसर है वेस्ट एंड कॉस्ट। अभी हमने पढ़ा था, अभी समझा था थोड़ी देर पहले कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का मेन जो एम है वो है प्रोडक्टिविटी बढ़ाना और कॉस्ट को कम करना। तो वेस्ट को कम करना और कॉस्ट को कम करना ही साइंटिफिक मैनेजमेंट मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स इंक्लूड्स मैचिंग जॉब रोल्स विद देयर क्वेश्चन मार्क फैमिली बैकग्राउंड, पर्सनल हॉबीज, फिजिकल एंड मेंटल कैपेबिलिटीज, एजुकेशन लेवल ओनली। तो जो साइंटिफिकली हम वर्कर्स का सिलेक्शन करते हैं वो कैसे करते हैं? उनकी जो जॉब रोल है उसको किससे मैच करते हैं? क्या उनके फैमिली बैकग्राउंड से मैच करेंगे उनके जॉब रोल्स को? क्या उनके पर्सनल हॉबीज से मैच करेंगे? क्या फिजिकल एंड मेंटल कैपेबिलिटी से मैच करेंगे? या फिर एजुकेशनल लेवल से ही मैनेज करेंगे? तो इसका सही आंसर है फिजिकल एंड मेंटल कैपेबिलिटी से मैच करेंगे इनके जॉब रोल। जो भी जॉब रोल उन्हें दिया गया है वो हमें देखना है कि क्या ये कैपेबल है, क्या ये फिजिकली और मेंटली कैपेबल है इस रोल को निभाने के लिए, तभी हम उन वर्कर को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलर्स अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन इंट्यूशन, ट्रायल एंड एरर, साइंस एंड एनालिसिस, ग्रुप डिसीजन मेकिंग। तो इसका सही आंसर है साइंस एंड एनालिसिस। टेलर की जो अप्रोच है मैनेजमेंट पे वो किस पे बेस्ड है? साइंस एंड एनालिसिस पे। इंट्यूशन पे बिल्कुल भी नहीं है, ट्रायल एंड एरर पे बिल्कुल नहीं है। ट्रायल एंड एरर तो जो है रूल ऑफ थंब होता है, उसमें ट्रायल एंड एरर होता है। ग्रुप डिसीजन मेकिंग बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ साइंस एंड एनालिसिस पे एक्सपेरिमेंट्स करके, एनालिसिस करके, साइंटिफिकली जो मेथड्स अब्दुल टेलर लेकर आए उसी को जो है मैनेजमेंट की जो ये प्रिंसिपल है वो बेस्ड है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडर्न एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इन एक्शन? Casual labor hiring, manual attendance registers, use of internet to improve efficiency, verbal orders. तो इसका आंसर क्या है? आज के ज़माने में, इस टाइम मॉडर्न टाइम में, कौन सा एग्जाम्पल साइंटिफिक मैनेजमेंट से रिलेट कर रहा है? तो इसका सही आंसर है यूज़ ऑफ इंटरनेट टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, इंटरनेट का यूज़ करके एफिशिएंसी इंक्रीज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू टेलर एफिशिएंसी लीड्स टू, टेलर के हिसाब से एफिशिएंसी से क्या होगा? स्ट्रेस होगा, क्वालिटी लो होगी, प्रॉस्पेरिटी फॉर बोथ वर्कर्स एंड कंपनी, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी। तो इन सब में जो एक आंसर निकल के आ रहा है वो है प्रॉस्पेरिटी फॉर बोथ वर्कर्स एंड कंपनी। एफिशिएंसी से वर्कर्स और कंपनी की प्रॉस्पेरिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड मैनेजमेंट डू विद वर्कर्स कंस्ट्रक्टिव सजेशन? जो वर्कर्स की सजेशन होती है, जो कंस्ट्रक्टिव सजेशन होती है, जो बहुत काम की होती है, जिससे कंपनी को सच्ची में मदद मिलती है, उसका हमें क्या करना चाहिए? मैनेजमेंट का उसको क्या करना चाहिए? उसको इग्नोर कर देना चाहिए या तो उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए? कंसीडर एंड रिवार्ड देम, उस सजेशन को लेना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए, उनको रिवॉर्ड देना चाहिए कि आपने इतनी अच्छी सजेशन दी जिसने बहुत ज़्यादा हेल्प की है कंपनी में। फॉरवर्ड टू यूनियंस, या तो ये यूनियंस को फॉरवर्ड कर देनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है कंसिडर एंड रिवार्ड देम। जब भी कोई एम्प्लॉय, कोई वर्कर्स सजेशन देता है जो कि कंपनी में बहुत हेल्पफुल होती है, मदद करती है, उसे हमें रिवॉर्ड करना चाहिए ताकि वो और आगे ऐसी सजेशन दे जिसमें कंपनी का फ़ायदा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू टेलर अ ट्रू इंडस्ट्रियल सिस्टम रिक्वायर्स, टेलर के हिसाब से एक ट्रू इंडस्ट्रियल सिस्टम में क्या क्या ज़रूरी होना चाहिए? मैक्सिमम सुपरविजन, कांस्टेंट स्ट्राइक्स, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, फोकस ओनली ऑन प्रॉफिट्स। तो इसका सही आंसर है एक, ट्रू इंडस्ट्रियल सिस्टम में क्या ज़रूरी है? इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वर्कर्स पे सारा लोड हो और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैनेजमेंट पे सारा लोड हो।